दोस्तों, महाकुंभ के बारे में तो सभी जानते हैं और सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होते हैं नागा साधु। दोस्तों, महाकुंभ में पहला शाही स्नान नागा साधु ही करते हैं, फिर बाकी लोगों को स्नान गंगा स्नान करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्यों नागा साधु ही सबसे पहले शाही स्नान करते हैं? और इसके पीछे कई अलग अलग मान्यताएं हैं और साथ ही 265 साल पुराना एक किस्सा भी है। प्रयागराज में 45 दिवसीय महाकुंभ के मेले में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाने आते हैं। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम में 6 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया है और माना जा रहा है कि तीसरे शाही स्नान पर 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे थे। शाही स्नान सबसे पहले नागा साधु करते हैं, उसके बाद बाकी लोगों को शाही स्नान करने की अनुमति होती है। आपके भी मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर नागा साधु ही क्यों सबसे पहले शाही स्नान करते हैं। दोस्तों, चलिए बताते हैं 265 साल पुराना वो किस्सा। यदुनाथ सरकार अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ 10 नामी नागा सन्यासीज में लिखते हैं कि कुंभ में पहले स्नान करने को लेकर हमेशा से विवाद होते रहे हैं। नागा साधुओं और वैरागी साधुओं के बीच खूनी जंग हुई थी। 1760 के हरिद्वार कुंभ के दौरान पहले स्नान को लेकर नागा और वैरागी आपस में लड़ गए। दोनों ओर से तलवारें निकल आई, सैकड़ों वैरागी संत मारे गए। 1789 के नासिक कुंभ में भी फिर यही स्थिति बनी और वैरागियों का खून बहा और इस खून खराबे से परेशान होकर वैरागियों के चित्रकूट खाकी अखाड़े के महंत बाबा रामदास ने पुणे के पेशवा दरबार में शिकायत की। 1801 में पेशवा कोर्ट ने नासिक कुंभ में नागा और वैरागियों के लिए अलग अलग घाटों की व्यवस्था करने का आदेश दिया। नागुओं को तिरंबकम में कुशावर्त कुंड और वैष्णवों को नासिक में रामघाट दिया गया। उज्जैन कुंभ में वैरागियों को शिप्रा तट पर रामघाट और नागाओं को दत्त घाट दिया गया। यह किस्सा यही नहीं रुका, अंग्रेजों के शासन के बाद निकला था हल। इसके बाद भी हरिद्वार और प्रयाग में पहले स्नान को लेकर विवाद जारी रहा। कुंभ पर अंग्रेजों के शासन के बाद तय किया गया कि पहले शैव नागा साधु स्नान करेंगे, उसके बाद वैरागी स्नान करेंगे। इतना ही नहीं, शैव अखाड़े आपस में ना लड़े, इसीलिए अखाड़ों की सीक्वेंसिंग तय की गई। तब से लेकर आज तक यही परंपरा चली आ रही है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो जब देवता और असुर समुद्र मंथन के लिए से निकले अमृत कलश की रक्षा के लिए एक दूसरे से संघर्ष कर रहे थे, तो अमृत की 4 बूंदें कुंभ के 4 जंगों प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक पर गिर गई थी और इसके बाद यहाँ महाकुंभ मेले की शुरुआत की गई थी। नागा साधु भोले बाबा के अनुयायी उपासक माने जाते हैं और भोले शंकर की तपस्या और साधना की वजह से इस स्नान को नागा साधु सबसे पहले करने के लिए अधिकारी माने गए। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। अमृत स्नान पर सबसे पहला हक नागा साधुओं का ही रहता है और नागा साधुओं का स्नान धर्म और आध्यात्मिक ऊर्जा की केंद्र भी माना जाता है। दोस्तों, एक और धारणा के अनुसार यह भी कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने जब धर्म की रक्षा के लिए नागा साधुओं की टोली बनाई तो अन्य संतों ने आगे आकर धर्म की रक्षा करने वाले नागा साधुओं को पहले स्नान करने को आमंत्रित किया। इस कारण भी इन्हें पहले हक दिया गया। तब से यह परंपरा निरंतर चली आ रही है। संस्कृति का महाकुंभ 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर 303.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई थी और इस देशों की 21 सदस्य दल संगम में स्नान करने के लिए पहुंचे थे। इससे पहले विदेशी दल ने रात्रि में अखाड़ों के संतों के दर्शन भी किए। महाकुंभ में 16 जनवरी से 24 फरवरी तक संस्कृति का महाकुंभ होगा और मुख्य मंच गंगा पंडाल का होगा, जिसमें देश के नामचीन कलाकार भारतीय संस्कृति का परवाह करेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बाय बाय।